मूविंग ऑन, नाउ वी आर गोइंग फॉर 8 रूल्स ऑफ सेल्स। रूल नंबर 1, सेलिंग इज हेल्पिंग पीपल। सबसे पहले जो भी कॉल करने के लिए जा रहा है उसको ना ये सारे के सारे रूल्स अपने एक पेपर पे लिख करके अपने डेस्क के सामने ये टांग देने चाहिए। आपके दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि सेलिंग मींस हेल्पिंग पीपल। इन आर केस तो बहुत बड़ी हेल्प है, उसका पूरा करियर ही बन जाएगा। बहुत बार बच्चे कहां से आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल जीरो बैकग्राउंड से आते हैं। जैसे मृदुल का केस आप उठा करके देखो, कहां से आया वो, क्लास लेने के लिए अपने घर में एक ट्रॉली बेची 40,000 की, फिर उसने फीस पे करी, फिर उसके बाद क्लास में आया। लेकिन अब कहां पहुंच गया, एंग्लो ईस्टर्न में पहुंच गया ना। अब आप खुद सोच करके देखो, 3-4 साल के बाद वो अपनी पूरी फैमिली की नहीं, पूरे खानदान की शक्ल बदल देगा। तो अगर देखा जाए तो सेलिंग अपने केस में दिस इज द बिगेस्ट हेल्प, क्योंकि उसका पूरा का पूरा करियर बन रहा है। वो अपने सर्कमस्टांसेस भी चेंज कर रहा है, अपने फैमिली के भी कर रहा है और अपने आसपास के लोगों के भी कर रहा है, और कल लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनेगा। ठीक है, तो सेलिंग इज एग्जैक्टली हेल्पिंग पीपल। आप हमेशा ये याद रख के चलो कि जब भी आप कॉल, सेल्स कॉल पे हो, तो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि हम इसकी हेल्प कर रहे हैं, हमें अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना। क्या रूल है, हमें इसकी हेल्प करनी है, हम इसकी हेल्प कर रहे हैं। और वो हेल्प कैसे होगी, जस्ट थिंक अबाउट अ डॉक्टर, हाउ ही ट्रीट्स यू। देखो बहुत लोग बोलते हैं कि डॉक्टर लूट रहे हैं, जो कि हो सकता है कई केसेस में सच भी हो, लेकिन आप सोच करके देखो डॉक्टर क्या करता है। अब जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कैसे, कल मैं इसको यही बता रहा था कि डॉक्टर कैसे हैंडल करता है चीजों को। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो वो पूछता है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो यही पूछेगा ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्या हो रहा है, फीवर है, ये है। 2-4 टेस्ट कराएगा, फिर आपकी टेस्ट की रिपोर्ट देखेगा, फिर उसके बाद बताएगा कि भाई देखो ऐसा है कि आपको ये प्रॉब्लम हुई है। तो मतलब ऐसा है कि डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर चीजों को कंसल्ट करता है। आप डिफरेंस देखो, जो क्रेडिट कार्ड बेच रहा होगा वो कुछ कंसल्ट नहीं करता कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है क्या नहीं है, बस वो बोलता खरीद लो। लेकिन डॉक्टर कभी ये नहीं बोलेगा कि ये दवाई खरीद लो, ये चीज खरीद लो, वो चीज खरीद लो। वो आपको पहले कंसल्ट करेगा, आपकी पूरी प्रॉब्लम्स देखेगा, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एक सोल्यूशन बना करके आपको देगा और बोलेगा कि ये लो, अब आप जाकर के कर लो, और आप खुशी खुशी करते हो। तो क्योंकि डॉक्टर आपको पता है कि हेल्प कर रहा है, इसलिए समहाउ क्रेडिट कार्ड भी हमारी फ्यूचर में हेल्प करता है, लेकिन जिस समय वो बेचा जा रहा होता है तब वो हमें हेल्प लग नहीं रही होती, तब हमें लग रहा है कि हमें चिपकाया जा रहा है वो। ठीक है, तो ये है, यू आर नॉट अ सेल्स पर्सन, यू आर अ कंसल्टेंट। सबसे पहली चीज, आप सेल्स पर्सन नहीं हो, आप एकेडमिक कंसल्टेंट हो, आप करियर डॉक्टर हो। आप उसको करियर के बारे में सारी चीजें, अब जैसे आपकी बात कॉल स्टार्ट होगी तो आप कॉल स्टार्ट करने के बाद आप उससे ये पूछोगे कि आपकी प्रॉब्लम्स है क्या। जैसे डॉक्टर करता है ना, डॉक्टर कोई भी पेशेंट जाएगा, डॉक्टर उसके पास जाकर के क्या बोलेगा, कौन है? तो डॉक्टर उसके पास क्या जाकर के बोलेगा, डॉक्टर उसको यही बोलेगा कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, पहले ये बताओ। आप चाहे कितना भी बोलते रहो कि हमें दवाई दे दो, ये दे दो, वो दे दो, आपको दवाई नहीं देने वाला। पहले पूछेगा प्रॉब्लम क्या है, चेक करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद इन द सेम वे अगर हम अपना कोर्स सेल करने जा रहे हैं तो हम उसको ये बोल ही नहीं सकते, चाहे वो डायरेक्टली हमें बोले कि हमें आपका कोर्स लेना है। पहले उससे पूछो क्यों लेना है आपको कोर्स, आपकी प्रॉब्लम क्या है, आप कहां प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप अभी कर क्या रहे हो। ठीक है, ये चीज अपने दिमाग में सबसे पहले उसकी प्रॉब्लम हमारे पास होनी चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि ये बंदा कहां पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है, देन हम उसको बोलेंगे कि हाँ अब हम आपको अपने कोर्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट, सेलिंग बिटवीन टू इक्वल्स। जो सेलिंग होती है, जनरली लोग बोलते हैं कस्टमर इज किंग। कस्टमर इज नॉट द किंग, कस्टमर किंग नहीं है, और अपने केस में तो बिल्कुल भी नहीं है, अपने केस में तो बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स को अपना करियर बनाने के लिए जरूरत है और हमें स्टूडेंट्स की जरूरत है, दोनों लोगों को इक्वल जरूरत है, हमें भी उतनी जरूरत है, उन्हें भी उतनी ही जरूरत है। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लो कि स्टूडेंट और हम दोनों सेम ही सिचुएशन पे हैं। हमारे लिए कस्टमर इज नॉट द किंग, इवन किसी के लिए भी
अब बात ये कि स्टूडेंट के पास कुछ सीरियस प्रॉब्लम है और हमारे पास उनके लिए कुछ सॉल्यूशन है। जब हम ये गिव एंड टेक की कंडीशन पे आएंगे तो ही जाकर के हम इस सेल को आगे ले पाएंगे। ठीक है, तो हमें उनकी जरूरत है, उनको हमारी जरूरत है। दैट इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, थर्ड पॉइंट इज वी लव टू बाय बट हेट बीइंग सोल्ड टू। इसका मतलब क्या है? नहीं, हमें खरीदना तो पसंद है, हमें चीजें खरीदना तो पसंद है, बेचना नहीं। कोई जबरदस्ती कोई बेचे वो पसंद नहीं है। अगर कोई जबरदस्ती आपको कोई चीज बेचेगा ना, वो आपको पसंद नहीं है। आप फोन लेने जाओगे, आईफोन, तो जब आप फोन लेने जाओगे सोच करके और फोन खरीदोगे तब तो आपको मजा आएगा। लेकिन अगर आप ऐसे क्रोमा में पहुंच गए, रिलायंस डिजिटल में पहुंच गए और कोई आप ऐसे घूम ही रहे हो देखते देखते, और कोई अगर आपके पास आ जाए, हाँ आपको क्या करना है, आपको ये लेना वो लेना, आप तुरंत वहां से चले जाते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अब ये चिपकाने वाला है आकर के। कोई अगर किसी को भी, किसी भी पर्सन को ये थोड़ा सा भी ऐसा एहसास हो गया कि ये बंदा मुझे ये कोर्स चिपकाने वाला है, ये फोन चिपकाने वाला है, ये बेल्ट चिपकाने वाला है, कुछ भी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस चिपकाने वाला है, आप वहां पे नहीं खड़े होंगे। आपको एक रैंडम कॉल आ जाए, भले ही आपके हॉलीडेज वेकेशन के प्लान बनते होंगे, लेकिन एक रैंडम कॉल आएगा कि हमारी कंपनी जो है वो आपको 3 दिन का और 4 दिन का वेकेशन दे रही है, गिफ्ट वाउचर दे रही है, आपको यहां पे आना है, लेना है। आप जाओगे ही नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाओगे वहां पे। ऐसा होता है या नहीं होता है? आप खुद सोच करके देखो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम बच्चे से बात करते हैं, बच्चे को इस चीज का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उसको अपना कोर्स बेचने वाले हैं। उसको ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि ये कोर्स अब चिपकाया जाने वाला है। उसको ये फीलिंग आनी चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्व इस कोर्स से हो सकती है, तो हम उसको सजेस्ट करेंगे। ये बिल्कुल नहीं, जैसे हमने कॉल किया, प्रॉब्लम ना पूछी ना सुनी। जैसे इसने एक बार स्वास्तिक के साथ डिस्कशन किया था ना, जब स्वास्तिक ने बताया था, स्वास्तिक ने बोला मैं तुम्हारा कस्टमर हूं, चलो बात करो। ठीक है, थोड़ी देर बात हुई, इसने अपना कोर्स चिपका दिया वहां पे। स्वास्तिक ने तुरंत बोला तूने मेरी प्रॉब्लम तो सुनी, सोल्यूशन बताया नहीं, कोर्स चिपका दिया। ये गड़बड़ हम लोग, ये ऐसा इसके साथ नहीं, ये लगभग सभी के साथ में होता है। अगर आप पहला काम ये करोगे, ठीक है, जैसे अभी मैं मैम का ही कॉल सुन रहा था कल परसों, तो होता क्या कि हम इमीडिएटली इस पे आ जाते हैं कि कोर्स ले लो हमारा, तुरंत के तुरंत हम किस पे आ जाते हैं कि हमारा कोर्स ले लो। और जैसे ही हम इस पे आते हैं, सामने वाला तुरंत पीछे हट जाता है, सामने वाला तुरंत पीछे हट जाता है। ये हमेशा आप याद रखो। एंड दिस इज व्हाई वी डू नॉट टेक कॉल्स ऑफ लोन, क्रेडिट कार्ड पर। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट थिंग, गेट रिड ऑफ सेल्समैन। जब हम सेल्स की कॉल में जाते हैं ना, तो हमारे अंदर एक सेल्समैन अपने आप आ जाता है, जिसकी एक फेक वॉइस है, फेक एक्सेंट है, ठीक है, फेक रेस्पेक्ट दिखाते हैं। वो सब करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ में कैसे रहते हो, अगर आप बच्चे से कॉल कर रहे हो तो आप उस तरीके से बात करो जैसा बच्चा आपके साथ में बात कर रहा है, और अगर आप उसके पेरेंट से बात कर रहे हो तो आप उस तरीके से बात करो जैसे वो पेरेंट आपसे बात कर रहा है। ठीक है, तो फेक रिस्पेक्ट, ओवर फ्रेंडली होना, ये सारी चीजें वहां पे नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू बी वेरी नेचुरल इन योर अप्रोच।